एक समय की बात है। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो हर दिन श्री कृष्ण की पूजा करता और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और अच्छाई की तारीफ करते थे। एक रात पूर्णिमा के चमकते चांद के नीचे मोहन जंगल से गुजर रहा था। तभी यूं दूर से एक बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वो उस धुन का पीछा करता हुआ एक चमकते हुए पेड़ के पास पहुंच गया। अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई और उसके सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मोहन, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बांसुरी देता हूं। लेकिन याद रखना, ऐसी सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बजाना। अगर कभी लालच के लिए बजाई तो इसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस शक्ति का हमेशा सही काम के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। अगले ही दिन गांव में भयानक सूखा पैठ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। मोहन ने आंखें बंद की और जादुई बांसुरी बजाई। जैसे ही उसकी मधुर धुन गूंजी, आसमां में काले बादल छा गए और जोर की बारिश होने लगी। कुछ ही देर में गांव के खेत हरा भरा हो गए और लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। ये चमत्कार देखकर पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा बांसुरी छीनने आ गया। उसने अपने सिपाहियों से मोहन को पकड़वा लिया और बांसुरी हाथ में लेकर बोला, अब मैं इस बांसुरी से दुनिया का सबसे अमीर राजा बनूंगा। उसने बांसुरी बजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें से एक भी सुर नहीं निकला। तभी महल में एक तेज दिव्या प्रकाश फैल गया और श्री कृष्ण फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा की तरफ देखकर कहा, जिसके मन में लालच होता है उसके लिए ये बांसुरी कभी नहीं बजती। ये सुनकर राजा का घमंड टूट गया। उसने अपनी गलती मान ली और मोहन से माफी मांगी। मोहन मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा धन सोना या हीरे नहीं, बल्कि दया, प्रेम और दूसरों की मदद करना है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने खजाने का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण एक बार फिर मोहन के सामने प्रकट हुए। वो बोले, मोहन, तुमने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया। अब इस बांसुरी के मेरे पास लौटने का समय आ गया है। याद रखना, असली जादुई ताकत बांसुरी में नहीं, बल्कि एक अच्छे और निस्वार्थ दिल में होती है। इतना कहकर श्री कृष्ण बांसुरी के साथ अंतर ध्यान हो गए। आज भी कहा जाता है कि जब कोई बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन जरूर सुनाई देती है।